सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कल इवनिंग शिफ्ट में 10th क्लास का हिंदी का पेपर था, जिसकी आंसर की आ गई है 2024 मिड टर्म। 80 नंबर का आपका पेपर था और आपने सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा और उम्मीद है कि आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर को साथ लेकर बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे तो अपने क्वेश्चन पेपर को साथ ले लें और अपने आंसरों को मैच करते हुए चलें। प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न थी। एक का डी था इंडिया गेट, है ना। ख का ए सामने से आते तेज रफ्तार वाहनों के कारण। ग का सी कथन ए सही है और कारण और कथन ए की सही व्याख्या है। घ सैंडस्टोन के चुनिंदा पत्थरों का इंडिया गेट की टाइलों पर युद्धों से शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित शौर्य का प्रतीक। प्रश्न नंबर 2 अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न। क का सी थके हुए राहगीर की सेवा कर लेने के बाद। ख का सी रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से। ग का ए कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। घ संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने पर। ड सेवा भाव और परोपकार की भावना। खंड खा व्यावहारिक व्याकरण। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। सरल वाक्य। जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। श्रेष्ठ वाक्य। जीप आगे बढ़ती और हिमालय विशाल होता जाता है। संज्ञक वाक्य। प्रश्न नंबर 4 निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। का पहले नानियों के द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। कर्तरीवाच्य। पिताजी ने पान खाया। भाववाच्य। काव्य से खोला नहीं जाता। प्रश्न नंबर 5 निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। का व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक। ख सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन कर्तृवाचक वर्तमान काल। ग निश्चित परिणामवाचक विशेषण विशेष्यक हीरा। अव्ययकालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के काल का भूत। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता। प्रश्न नंबर 6 निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। का रूपक। ख उत्प्रेक्षा। ग मानवीकरण। घ उपमा और ड अतिशयोक्ति। खंड ग पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। का डी हवलदार साहब। ख का ब चौराहे को। ग का बी उन्हें लगा मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। घ का ड मूर्ति को देखने की। ड का ए स्वतंत्रता सेनानी के समान। प्रश्न नंबर 8 का शोक न मानकर मृत शरीर के सामने कबीर के पदों का गान। मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मानना। ग ख कबीर के विचार और जीवन से प्रेरित कबीर के खरा खरा व्यवहार करने और कुरीतियों पर प्रहार करने के आचरण से प्रभावित। ग उचित तर्क उत्तर पर अंक दिए जाए, है ना। प्रश्न नंबर 9 क का डी ख का बी ग का सी घ का सी ढ का बी। प्रश्न नंबर 10 अपने
देखते चलें कि आपने किस प्रकार के यहाँ आंसरों को दिया है। प्रश्न नंबर 11, आप चाहें तो स्क्रीन को रोक कर भी है आप आंसर को लिख सकते हैं या मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपने क्या आंसर यहाँ पर लिखा था। प्रश्न नंबर 13, 14, 15, तो ये थे आपके सभी 15 क्वेश्चनों के आंसर। उम्मीद है आपने सभी को देख लिया होगा। हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। अपने क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने आंसरों को मैच कर सके। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप समझ सके कि इसमें क्या आपने लिखना था। धन्यवाद सभी बच्चों का।